यीशु के पीछे चलने का निमंत्रण, जिसे आज हम सुसमाचार प्रचार कहते हैं, और शिष्य बनाने की प्रक्रिया, दोनों यीशु की सेवकाई में कैसे क्रियाशील था। जैसे कि आज कई लोग यह समझते हैं कि वे शिष्य बना रहे हैं, पर मैंने पाया कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि सुसमाचार प्रचार और शिष्य बनाने की प्रक्रिया, ये दोनों एक साथ कैसे काम करती है। यह भ्रम लगभग 300 साल पहले हमारे मसीह मान्यताओं और प्रथाओं के इतिहास के साथ शुरू हुआ, जिन्हें आज भी हम अपनाते और अनुसरण करते हैं। शाली काल, जिसे स्वर्ण काल और महान जागृति का काल कहा जाता है, 300 वर्षों पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड से इस आत्मिक जागृति की शुरुआत हुई और सारे शहरों और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए अमेरिका, अफ्रीका के बड़े भूभाग, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व के कई स्थानों को प्रभावित करते हुए यह आत्मिक जागृति अन्य क्षेत्रों में फैल गई। उस समय के प्रसिद्ध उपदेशक बड़ी भीड़ को एक सामान्य संदेश के साथ आमंत्रित करते थे, पापों के पश्चाताप के लिए, मन परिवर्तन के लिए, उनके लिए उद्धार का आश्वासन, जिन्होंने यीशु को अंगीकार किया, परिणाम स्वरूप पवित्र जीवन शैली। यह वो संदेश था जिसका उस समय में बहुत ही आवश्यकता थी। हजारों की संख्या में लोग मसीह की ओर मुड़ते थे। ये वे लोग होते थे जो विश्वास से मुकर गए थे, मसीही पृष्ठभूमि से थे, पीढ़ी से मसीही मान्यताओं को मानते थे, फिर भी सांसारिकता में लिप्त थे और वे अपवित्र जीवन जी रहे थे और इसका उन्हें ज्ञान था। वे अपराध बोध में थे। वे जानते थे कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है। वे जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के मन को दुखाया है और वे तैयार थे उन संदेशों का प्रत्युत्तर देने के लिए कि उनके पापों की क्षमा संभव है और वे पवित्र जीवन जी सकते हैं। उद्धार की प्रक्रिया स्पष्ट है। मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध या सुसमाचार सभाओं के माध्यम से हो सकता है। आपने निमंत्रण स्वीकार किया और कलीसिया के सभासद बन गए और संदेशों, बाइबल की शिक्षाओं, प्रार्थना सभाओं और शिष्यत्व के समूह के माध्यम से आप शिष्य बनने लगे। प्रक्रिया सरल है। पहले उद्धार पाओ, फिर शिष्य बनो। यह व्यवहारिक प्रयास था जो विश्वास से भटके हुए लोगों में, जो ये जानते थे कि वे पापी हैं, प्रभावशाली रूप से काम करता था। लेकिन यीशु ने यह कैसे किया? उसने लोगों को उसके पीछे चलने और चेला बनने के लिए आमंत्रित किया, उनका नया जन्म होने से पहले। हम वास्तविकता में यह भी नहीं जानते कि चेलों का उद्धार कब हुआ था। हम जो जानते हैं वो ये है कि वे उत्सुक थे, उत्साहित थे और यीशु जैसे रब्बी के पीछे चलना उनके लिए आदर की बात थी। और हम जानते हैं कि यीशु चेला बनने की इस प्रक्रिया में समय समय पर उनसे पूछता था, क्या तुम अभी भी मेरा अनुसरण करना चाहते हो? यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या फिर भी तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो? और हम जानते हैं कि अंत में केवल यहूदा को छोड़ और सबका उद्धार हो चुका था। यह कब हुआ हमें नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि चेला बनाने का यीशु का तरीका अलग था हमारे आज के तरीके और उस कार्य प्रणाली से, जिसे आज हम जानते और जिसको आज तक हमने अपनाया है सुसमाचार और शिष्य बनाने के लिए। पीछे चलने का निमंत्रण, जिसे हम सुसमाचार प्रचार कहते हैं, और चेला बनाने की प्रक्रिया, यह पहले ही दिन से शुरू होता है। जैसे उन जवान मछुआरों के लिए यीशु जैसे रब्बी का अनुसरण करना और चेला बनने की प्रक्रिया पहले ही दिन से शुरू हुआ था। यीशु ने चेला बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए उनका उद्धार होने तक इंतज़ार नहीं किया। इन लोगों से आपकी मुलाकात होगी, हो सकता है
कि वे विश्वास से भटके हुए लोग हो और पारंपरिक सिद्धांतों का प्रत्युत्तर देने वाले हो, तब आपको अधिक जोर देना होगा यीशु के पीछे चलने के लिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी आज कमी है। इसलिए पहले दिन से जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु का अनुसरण करने पर जोर देकर यीशु के तरीकों को अपनाना अधिक फलदायी होगा। अगर आप यीशु के तरीकों को अपनाएंगे तो ये कैसा आपकी सहायता करेगा लोगों तक पहुंचने में, आपके सुसमाचार प्रचार में और शिष्य बनाने की प्रक्रिया में। इस पर विचार करो और जाओ और चेला बनाओ, जैसा यीशु ने किया।